हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को। आज हम उसे ही आगे बढ़ाते हुए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 पुरुष ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तथा 5 महिलाएं एम एन ओ पी क्यू उत्तर की ओर पुरुषों के सामने बैठी हुई हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लेकिन उस दिन इसे सॉल्व नहीं कराया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें बी डी के दाएं ठीक बाएं बैठा है तथा क्यू के विपरीत है। सी व एन एक दूसरे से ठीक तिरछे विपरीत बैठे हुए हैं एवं ई ओ की विपरीत है और ओ एम के ठीक दाहिने स्थान पर है। पी जो क्यू के ठीक बाएं स्थान पर है और डी के ठीक विपरीत है तथा एम लाइन के अंतिम स्थान पर है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि हमें अपने क्वेश्चंस को बनाने की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। उससे पहले हम जाकर पहले जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की रोज़ हैं वो बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि दक्षिण मतलब हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि दक्षिण दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा कौन सी है, क्योंकि एक दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और एक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जो दक्षिण की ओर है वो है महिलाएं और जो उत्तर की ओर मुख करके हैं जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं वो हैं कौन? पुरुष। दक्षिण की ओर पुरुष मुंह करके बैठे हैं और उत्तर की ओर महिलाएं मुख करके बैठी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज बना लेंगे। ये जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं वो कौन होंगे? हमारे मेल्स। और जो उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं वो कौन सी हो जाएंगी? हमारी फीमेल्स। अब हम क्या करेंगे, 5 लोग हैं तो इसमें 5 एरोज बना लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो बनाते टाइम। ये जो हम एरोज बनाएंगे बिल्कुल ठीक सामने बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमने अभी पढ़ा था तो क्या कह रहा था कि बिल्कुल उसके विपरीत बैठी है, तो उस कंडीशन में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्वेश्चन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे उसे। तो हमें इस क्वेश्चन से ये देखना है कि हम सबसे पहले क्या चीज़ ले सकते हैं। तो बी डी के ठीक बाएं हैं, इससे भी हमारा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये लास्ट लाइन लेंगे। एम लाइन के अंतिम स्थान पर है। देखते हैं कि और कुछ भी है एम से रिलेटेड। तो ये है ओ एम के ठीक दाहिने स्थान पर है। जो ओ है वो एम के ठीक दाहिने स्थान पर है और एम किसी भी लाइन के अंतिम स्थान पर है। तो पहली बात, एम कौन है? महिला। क्योंकि जो कि हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ए बी सी डी ई जो थे हमारे पुरुष थे और एम एन ओ पी क्यू वो कौन थी? हमारी महिलाएं थी। तो एम अंतिम छोर पर है, तो या तो एम यहाँ पर हो सकता है या तो एम इधर हो सकता है। और उसमें कहा गया है कि एम के ठीक दाईं ओर ओ बैठा है। एम के ठीक दाईं ओर ओ बैठा है, तो इसके दाईं ओर तो हम यहाँ किसी को बिठा नहीं सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो हमारा एम कहाँ होगा? हमारा एम इधर ही बैठा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम को बिठा देंगे और एम के दाईं ओर ओ को बैठा देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम के ठीक दाहिने ओर ओ हो गया। अब हम देखते हैं कि ओ से रिलेटेड कुछ है। हाँ, तो ये है ई ओ की विपरीत है एवं ओ एम के दाहिने ओर है। तो ई क्या हो गया? ओ के विपरीत।
तो हम ई को यहाँ पर बिठा देंगे। अब फिर से देखते हैं, अब स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। पुरुषों के सामने बैठी हुई हैं, जिसमें बी डी के ठीक बाएं बैठा है। जो बी है वो डी के ठीक बाएं बैठा है। तो पहली बात तो बी और डी कौन है? मेल हैं। और बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। तथा क्यू के विपरीत है, तथा क्यू के विपरीत है। तो बी के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो इसका मतलब बी या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी पहली कंडीशन बन रही होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उससे हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो फिट नहीं बैठता है तो हम दूसरी तरीके से करते हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि हम लोग एक बार में एक से ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट बना के चलते हैं, ताकि अगर एक गलत हो तो हम तुरंत दूसरे को बना सकें। लेकिन यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए हम एक को ही लेके चलते हैं। अगर वो सही से फॉलो नहीं हो पाएगा तो हम दूसरे की तरफ भी चले जाएंगे। तो मैंने सपोज इधर बी को बिठा दिया, और बी के ठीक दाएं कौन हो गया? डी, क्योंकि ये इन लोगों का मुख किस ओर है? इन लोगों का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो इनका बायां और दायां भी उल्टा ही होगा। ये हो जाएगा हमारा बी, और इसके ठीक दाएं ओर डी। हम जो एक और सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, बी को यहाँ पर रखेंगे और उसके ठीक दाएं में डी को बिठा लेंगे। फिर से पढ़ते हैं। बी के ठीक बाएं बैठा है और क्यू के विपरीत है, जिसमें बी डी के ठीक बाएं बैठा है और क्यू के विपरीत है, यानी कि बी के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू। तो बी ये अगर हमने बिठाला है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू। सी व एन एक दूसरे से तिरछे बाएं विपरीत बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे पास ना तो सी है और ना ही एन है। आगे देखते हैं अगर कुछ होता है तो। पी जो क्यू के ठीक बाएं स्थान पर है और डी के क्या है? विपरीत है। डी के विपरीत है और पी क्यू के ठीक बाएं स्थान पर है। तो क्यू ये बैठा है, तो इसके बिल्कुल बाएं स्थान पर पी कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। पी कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल उसके बाएं स्थान पर। और डी के विपरीत होगा, तो देखिए डी के विपरीत आ रहा है ये। चलते हैं पीछे हम। अब हमारे पास ये वाली लाइन रह गई, सी व एन एक दूसरे से तिरछे विपरीत बैठे हैं। तिरछे विपरीत का मतलब होता है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर केवल एन के लिए ये बची हुई है स्पेस, तो हम यहाँ पर एन को बिठा देंगे और इसके बिल्कुल ठीक तिरछे में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? सी, क्योंकि उसमें बोला गया है कि सी एन के बिल्कुल तिरछे विपरीत में बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे सारे प्लेसेस भर गए हैं या नहीं। तो हमारे पास ये बचा हुआ है, और यहाँ पे इस लाइन में कौन रह गया है? तो देखिए बी सी डी ई सब आ गए, ए रह गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए को बिठा देंगे। इस तरीके से हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हमारे थोड़े बहुत जो होते हैं बैठने की व्यवस्था उसे चेंज करना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, अगर आप अपने सीटिंग अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बार तुरंत उसे क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तुरंत वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर एक बार आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट बन गया और सपोज गलत बना तो आपके सारे के सारे इससे जो 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे होंगे सारे के सारे गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसे बनाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल अच्छे से इसे बनाएं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। इससे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ओ ये है, और उसके दाएं तीसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यानी कि एन। तो ओ के दाएं तीसरे स्थान पर क्या है? एन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एन बी पर ही दे रखा है। आगे चलते हैं। एन के विपरीत कौन है? तो हम क्या करेंगे?
एन के विपरीत हमें देखना है, तो एन हमारा ये है और एन के विपरीत बिल्कुल कौन है, ए है, तो एन के विपरीत ए हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एन के विपरीत ए है और ए बी पर है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि एक बार हमारा जब सीटिंग अरेंजमेंट बन गया तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी देर नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक किनारे पर बैठा है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग जो की थी वो लास्ट लाइन से की थी, जिसमें वो कह रहा था कि एम किसी किनारे पर है, या एम किसी भी मतलब लाइन के अंतिम छोर पर है, तो एम इसमें हमें दिख ही रहा है। और एक बार हम क्या करते हैं, एक बार और जाकर देख लेते हैं कि इनमें से कोई भी किसी भी किनारे पर तो नहीं बैठा, यानी कि ओ, ई और बी में से कोई भी किसी किनारे पर तो नहीं बैठा है। तो देखिए किनारे पर सी है, ए है और एन है और एम है, तो ओ, बी और ई किसी भी किनारे पर नहीं है। इसका मतलब जो एन है, एम है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एम अंतिम छोर पर है। अगला क्वेश्चन है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई कहाँ पर है हमारी, ये है ई। ई के बाएं, जब हम मतलब जो मेल्स हैं ये उल्टे यानी कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो इसका बायां भी उल्टा ही होगा, यानी कि इस साइड हमें जाना होगा बाएं के लिए। तो बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पहले पे डी है और दूसरे पे कौन है, बी है। तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया, बी हो गया। इसमें बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये अब हमारा क्या है, ये एक और सीटिंग अरेंजमेंट आ गया है। वो हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था उससे 4 क्वेश्चन थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अब हमारा ये नया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे भी चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन है, 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वर्ग वाला क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक वर्ग के कोने पर व उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, यानी कि जो वर्ग होगा उसके चारों कोनों पर बैठे होंगे और चारों उसकी भुजाओं के बीच में। मधु की स्थिति उषा की स्थिति के विपरीत, ये जो है अब इसके बाद यहाँ से हमारे जो हमें कंडीशंस दे रखी होती हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पढ़ने से पहले हम एक वर्ग बनाएंगे और उसमें बैठने की स्थिति को बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे और उसमें कहा गया है कि चारों कोनों पर और वर्ग की भुजा के मध्य मध्य यानी कि बीच में। तो ये हमारी स्थिति हो गई। अभी पीछे ये नहीं कहा गया है कि, पीछे कहा गया है कि केंद्र की ओर मुख करके। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है कि वो सबके सब केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे हों। जब मैंने लास्ट वीडियो में जब स्टार्टिंग कराई थी सीटिंग अरेंजमेंट की, तभी मैंने ये बताया था कि हो सकता है वर्ग या आयत का जब आपसे कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि चारों कोनों पर जो है वो बाहर की ओर मुख करके बैठे होंगे और जो भुजाओं के बीच में है वो अंदर की ओर मुख करके बैठे होंगे, या इसके विपरीत भी कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि सभी केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सब अंदर की ओर ही मुँह करके बैठे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, जो गीता के दाईं ओर है। जो गीता के दाईं ओर है तो विकर्णवत है, इसका मतलब मधु किसी न किसी कोने पर बैठी होगी, क्योंकि विकर्ण तो कोने से ही बनेगा। तो हम मधु को किसी भी कोने पर बैठा देते हैं और उसकी बिल्कुल ठीक सामने क्या करेंगे, उषा को बैठा देंगे। तो मैंने सबसे पहले इधर मधु को बैठा दिया, ये मधु आ गई, और मधु के ठीक विकर्णवत यानी कि इधर मैं किसे बैठा दूंगी, उषा को। तो ये उषा आ गई। आगे चलते हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्णवत है, जो गीता के दाईं ओर है। तो ये जो आती है वो क्या होती है, वो जो
जिसके बारे में बात कही गई होती है उसके लिए होता है ये जो। मधु की स्थिति उषा के ठीक दाएं ओर है, जो यानी कि जो है वो उषा है। उषा गीता जो है वो उषा के दाईं ओर होगी। सॉरी, जो गीता के दाईं ओर है, यानी कि जो उषा है वो गीता के दाईं ओर होगी। उषा यहाँ है तो गीता कहाँ हो जाएगी, यहाँ। यहीं से इसका दायां छोर दाईं ओर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर उषा की स्थिति हो जाएगी। आगे चलते हैं। गीता से अगला राम गोपी के सामने है। तो गीता से अगला कौन है, राम, जो कि गोपी के सामने है। अगला या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। अगला कह रहा है तो आगे ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम, और राम के सामने कौन है, गोपी। इसका मतलब इधर कौन हो जाएगा, गोपी। ये हो गया गोपी। आगे पढ़ते हैं। गीता से अगला राम है और जो कि गोपी के सामने है। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, यानी कि ये जो है वो कौन हो जाएगा, गोपी। गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है। गोपी इधर बैठा है तो बोस कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा बोस। यहीं से ही इसका बाईं ओर ये हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो बोस का बाईं ओर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। शुमा की स्थिति मधु के दाईं ना होकर प्रेमा के सामने है। यानी कि जो शुमा है वो मधु के दाईं ओर नहीं है, तो बाईं ओर भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है। जो शुमा है वो मधु के दाईं ओर नहीं है। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 ही प्लेसेस खाली बचे हैं, और ये वाला जो प्लेस है ये मधु के दाईं ओर ही है। इसका मतलब शुमा कहाँ हो जाएगी, इधर आ जाएगी शुमा। और शुमा किसके सामने थी, तो शुमा जो थी वो प्रेमा के सामने थी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगी आपकी प्रेमा। ये हो गई आपकी प्रेमा। तो राम, प्रेमा, मधु, बोस, गोपी, शुमा, उषा और गीता। देखते हैं, बस इतना ही कहा जा रहा है। ये बन गया आपका बिल्कुल कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट। कई बार एक बार में ही सीटिंग अरेंजमेंट बन जाता है, तो ये बस वही बार थी, इजी था इसलिए बन गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इससे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, बोस के सामने कौन बैठा है। बोस के सामने कौन बैठा है, तो ये बोस है और बोस के सामने कौन बैठा है, गीता। तो बोस के सामने गीता बैठी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उषा के दाएं दूसरा कौन बैठा है। उषा के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो ये हो गई हमारी उषा, और उषा के दाएं यानी कि ये और ये दूसरा कौन है, तो गोपी। पहले नंबर पर शुमा और दूसरे नंबर पर गोपी। उषा के दाएं कौन है, दूसरा गोपी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोपी उषा के दाएं दूसरा बैठा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, अगर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट सही से बन गया है। तो इन क्वेश्चंस में जो मेन है वो है सीटिंग अरेंजमेंट सही से बनाना। अगला क्वेश्चन है, राम और मधु के बीच में कौन बैठा है। राम और मधु के बीच में कौन बैठा है, तो ये राम हो गए और ये मधु हो गई। इनके बीच में कौन बैठा है, प्रेमा। तो राम और मधु के बीच में प्रेमा बैठी है। प्रेमा ए नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी के परिप्रेक्ष्य में मधु का स्थान क्या होगा। यानी कि गोपी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि गोपी की अगर हम देखें तो मधु गोपी की किस तरफ है और कौन से स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऑप्शंस को देख लेंगे, दाएं दूसरा और बाएं छठा। तो इसमें दाएं और बाएं दोनों तरफ से इसकी स्थिति दी गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ही स्थिति को देखेंगे। गोपी के परिप्रेक्ष्य में किसकी स्थिति पूछी गई है, मधु की स्थिति पूछी गई है। तो ये रहा आपका गोपी। अब मधु की स्थिति पूछी गई है, तो ये आपकी मधु है। अगर हम दाएं से देखें तो 1 और 1 2, तो दाएं से कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और अगर मैं बाएं से देखूं तो 1 2
3, 4, 5, 6 छठे स्थान पर, यानी कि बाएं से छठे स्थान पर है और दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन में भी यही मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भी यही कह रहा है कि दाएं से दूसरा और बाएं से छठा। अब हम क्या, हाँ, नीचे सी जो ऑप्शन नंबर है उसमें क्या कह रहा है कि उपरोक्त दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोनों ही स्थितियां सही हैं। दाएं से दूसरा स्थान है मधु का और बाएं से छठा स्थान है। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और उन्हें हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उन्हें वहाँ से सीधे देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए चैनल पर दिए गए लिंक को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।